JPS हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर की कक्षा छठी में पढ़ने वाले सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सभी अपनी हिंदी की किताब आकांक्षा निकाल लें और साथ में पेन और कॉपी भी अपने साथ रखें, ताकि अगर कोई भी बात आपको उसमें नोट करने की आवश्यकता महसूस हो तो उसे आप नोट कर लें। और इसके बाद हम पहला पाठ शुरू करना प्रारंभ करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी निकालें, पेन निकालें और किताब निकालें। सबने अपनी किताबें निकाल ली? वेरी गुड। देखिए, पहला पाठ, आ रही रवि की सवारी। रवि अर्थात सूर्य, सूरज। ये एक कविता है जिसके रचनाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने सूर्योदय के समय का बहुत ही मर्मस्पर्शी, हृदय को छू लेने वाला, मन को छू लेने वाला चित्रण किया है। उन्होंने यहाँ पर सूर्य को रथ पर सवार महाराजा की उपाधि दी है, अर्थात उन्होंने ऐसी कल्पना की है मानो सूर्य जो है रथ पर सवार होकर के महाराजा की भांति चला रहा है और उसके लिए अनुचर यानी सेवक, उसके साथ में रहने वाले, तो उसके लिए उन्होंने अनुचर आदि की व्यवस्था का भी बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है, चित्रण किया है। पूरी कविता बहुत अच्छी है, ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपको कुछ पंक्तियाँ जिसका अर्थ बताने जा रहा हूँ, कुछ पंक्तियाँ ही समझाऊँगा, बाकी की पंक्तियाँ हम बाद में समझेंगे। फिलहाल शुरू करता हूँ मैं। शुरू की 4 पंक्तियाँ। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो इस कविता के कवि हैं, वे कहते हैं कि सूर्योदय का समय है और सूर्योदय में जहाँ सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अपने रथ पर सवार होकर के नई किरणों के साथ चला आ रहा है। सूर्य जो है अपने रथ पर सवार होकर के नई किरणों के साथ में चला आ रहा है और उसके इस मार्ग में, रास्ते में जितनी भी कलियां हैं, जितने भी फूल हैं, वे बिछे हुए हैं उसका स्वागत करने के लिए, उसका सत्कार करने के लिए। बच्चों, सूर्योदय का समय आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्य उदय होता है तो उस समय का दृश्य आप देखिए, बहुत ही मनमोहक, मनोरम और खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई देगा। चारों ओर जो गहरा अंधकार छाया हुआ रहता है, वह सूर्य के धीरे धीरे उदित होने से दूर होता चला जाता है और चारों ओर सूर्य की किरणें फैल जाती है, रोशनी हो जाती है। पक्षी गण अपने घोंसलों से बाहर निकल आते हैं, चहचहाट की आवाज़ के साथ घोंसले से बाहर निकलकर आसमान में, खुले आसमान में घूमने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। प्यारी सी सुगंध से भरी हुई शुद्ध हवा बहने लगती है। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है और ऐसे समय में सूर्य का रंग जो है लाल होता है, लालिमा लिए हुए होता है और जब उसको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये सूर्य जो है किसी महाराजा की भांति, किसी राजा की भांति
किसी रथ में सवार होकर के धीरे धीरे नई किरणों के साथ धरती पर आ रहा है, पधार रहा है, और उसके इस मार्ग पर कली और कुसुम अर्थात कलियां और फूल बिछे हुए हैं, जो उसका स्वागत कर रहे हैं, उसका सत्कार कर रहे हैं। ठीक है। अगली 3 पंक्तियों में लिखा हुआ है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। बादलों से अनुचरों ने, अनुचर यानी सेवक, जितने भी सेवक हैं, ग्रह नक्षत्र तारे जितने भी हैं, उन सब ने सूर्य की सुनहरी किरणों से प्रभावित होकर के, जब सूर्य की सुनहरी किरणें उन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने सुनहरे रंग की, स्वर्ण की पोशाक, वस्त्र धारण कर लिए हो। इतना खूबसूरत दृश्य उत्पन्न होता है, क्योंकि सवेरे का जो सूरज होता है उसमें लालिमा होती है, और उस लालिमा से युक्त सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर या किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उसका रंग भी सुनहरा हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तो जिसे देख करके मानो ऐसा लगता है बादलों से सूर्य के जितने भी अनुचर हैं, जितने भी सेवक हैं, उन सभी लोगों ने स्वर्णिम पोशाक धारण कर रखी है, सोने के कपड़े या वस्त्र धारण कर रखी है, सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, और ऐसे में सूर्य जो है महाराजा की तरह रथ में सवार होकर के धीरे धीरे पृथ्वी पर पधार रहे हैं। आगे देखिएगा कि विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही पक्षी गण भी अपने अपने घोंसलों से निकलकर आसमान में उड़ने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। तो पक्षियों का जो वो मधुर कलरव है, जो आवाज़ है, जो चहचहाना है, वो इतना मधुर है, इतना मीठा, इतना प्यारा है कि उसे देख कर के मानो ऐसा लग रहा है कि ये पक्षीगण सूर्य रूपी महाराजा के स्वागत में उसका यशगान कर रहे हैं, गुणों का गान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। जब भी किसी राजा की सवारी निकलती है तो ध्यान रखिएगा कि राजा की सवारी के साथ 4 प्रकार की सेनाएं भी चलती है। रथ, हाथी, पैदल और घोड़े, ये 4 प्रकार की सेना राजा के साथ चलती है। और साथ में कुछ कवि और चारण होते हैं। चारण मतलब जो कविताएं करते हैं, भाट जिसको हम कहते हैं, ये भी साथ में चलते हैं, जो राजा के गुणों का गान करते हैं गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। ठीक वैसे ही सूर्य को यहाँ पर हमने जब महाराजा माना, राजा माना, तो निश्चित तौर पर सूर्य जो है राजा महाराजा की तरह रथ में सवार होकर के जब अपने निकल रहा है और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, तो विहग यानी पक्षीगण जो है वह बंदी और चारण की भांति, भाट और कवियों की भांति सूर्य रूपी राजा की गौरव गाथा कर रहे हैं, उनका गौरव गान कर रहे हैं, उनका यश गान कर रहे हैं, गुण गान कर रहे हैं, उनकी कीर्ति को गा रहे हैं और अपनी खुशियों को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये अर्थ है इन 8 पंक्तियों का। इसको एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जहां आपको समझ में नहीं आता है बिल्कुल उसके लिए बताइएगा, ताकि मैं कल दोबारा आपको उस पंक्ति को समझा सकूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।